दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। अक्सर बहुत लोगों के मन में आता है। अगर सिंगल फेस में 220 वोल्ट होती है, कई बार हम मापते भी है, इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं जब सिंगल फेस को न्यूट्रल से, तो वहाँ पे 220 230 या 240 दिखाता है। और जब हम थ्री फेस की वोल्टेज मापते हैं तो वहाँ पे 380 370 या फिर 390 वोल्ट ही क्यों दिखाता है। तो उस हिसाब से अगर मतलब सिंगल फेस में 220 वोल्ट है तो थ्री फेस में उस हिसाब से मल्टीप्लाई थ्री फेस में मल्टीप्लाई बाई 3 होना चाहिए। तो 660 वो क्यों नहीं होता। आज का यही क्वेश्चन है हमारा। इसका जो बेसिक रीज़न है वो हम जान लेते हैं कि थ्री फेस में 660 वोल्ट क्यों नहीं होता। आइए पहले तो हम इसकी साइन वेव्स, थ्री फेस की साइन वेव्स जान लेते हैं। ये थ्री फेस की साइन वेव ये होती है वोल्टेज, ये होता है टाइम। जैसे मान लो ये हमारा सिंगल पहला फेस, ये है सेकंड फेस और ये है हमारा थ्री फेस। तो दोस्तों, पहली बात तो 660 वोल्ट जो होता है वो थ्री फेस का जोड़ होता है। तो पहली बात तो हमें ये देखनी है, जब भी हम वोल्टेज मापते हैं तो तीन फेस की वोल्टेज कभी भी नहीं मापते। थ्री फेस की वोल्टेज हम कभी भी आपस में नहीं मापते, क्योंकि जब वोल्टेज हम मापते हैं तो वो दो फेस के बीच में मापते हैं। तो एक जो बेसिकली जो चीज़ है वो तो एक यहीं से क्लियर हो जाती है कि भाई 660 तो चलो इस वजह से नहीं होता क्योंकि हम तीनों फेस की एक साथ में वोल्टेज कभी भी नहीं मापते। जब भी हम वोल्टेज मापते हैं तो सिर्फ दो फेस की मापते हैं। चलो दो फेस की भी मापते हैं तो 220 इंटू 2, उस हिसाब से 440 वोल्ट भी फिर भी कभी नहीं आती वोल्टेज। वो क्यों नहीं आती वो अब समझते हैं। जैसे मान लो ये फेज़ 1 और फेज़ 2, इस टाइम पे हम वोल्टेज मापते हैं फेज़ 1 की और फेज़ 2 की। अब ये टाइम है, अब एट ए टाइम मान लो जब भी हम वोल्टेज मापेंगे तो एक ही टाइम पे दोनों फेज़ की मापेंगे और उनमें क्या होता है, फेज़ डिफरेंस होता है। फेज़ डिफरेंस कितना होता है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री फेज़ डिफरेंस रहता है तीनों फेज़ में से किसी भी दो फेज़ के बीच में। फेज़ डिफरेंस 120 डिग्री। अब मान लो ये टाइम है, ये यहाँ से ये आ गया। इस टाइम पे हम वोल्टेज मापते हैं सिंगल फेज़ की, पहले फेज़ की और दूसरे फेज़ की। तो इस टाइम पे वोल्टेज हम मापेंगे जब यहाँ पे इस टाइम पे इसको और इसको मापेंगे। तो एक तो ये हो गई 220 डिग्री, सॉरी 220 वोल्ट, इसकी तो सीधी सीधी दिख रही है। ठीक है, उस टाइम पे हमारी इसकी वोल्टेज कितनी रहेगी, उस टाइम पे इसकी वोल्टेज हमारी कितनी रहेगी। तो इस टाइम पे हम मापेंगे तो यहाँ पे इसकी वोल्टेज आएगी, ये 220 हो गया। और ये यहाँ से कितना रहेगा, यहाँ पूरा 220 था, ये भी वोल्टेज ये एक तरह से प्लस वे हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहाँ पे कितना रहेगा, ये 220, यहाँ पे पीक थी 220, तो ये धीरे धीरे कम जा रही है। तो कम जा रही है तो ये मान के चलो एक तरह से डिफरेंस कितना रहेगा, कम से कम 30-40 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस 40-50 डिग्री का हो जाता है। 220 माइनस में 50, तो ये कितना रहेगा सेम टाइम पे 170। और तो सेम टाइम पे 220 प्लस में 170 डिग्री, 220 प्लस में 170 वोल्टेज, लेकिन हाँ 390 ये देखिए सर। और इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर हमें थ्री फेस की वोल्टेज मापनी भी है तो क्या होता है, ये 220 वोल्ट, अगर दो फेस की वोल्टेज मापनी भी है तो ये एक जो ये √3 होता है, ये एक बेसिक कैलकुलेशन के उससे आया है। ये जो है फेस डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है उससे निकला है, ये √3 आ गया। ये 220 वोल्ट मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू जो होती है हम निकाल लेंगे तो कैलकुलेटर से 1.73 आएगी। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये नियर समथिंग अबाउट आएगा 380
वोल्ट। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 2 फेज़ की वोल्टेज जो मापते हैं हम तो 380 वोल्ट आएगी। तो इस वजह से कभी भी जब हम 2 फेज़ की जो वोल्टेज मापते हैं वो 440 वोल्ट इसी वजह से नहीं दिखाता, क्योंकि उसमें फेज़ डिफरेंस होता है। एक टाइम पे अगर एक फेज़ हमारे पीक वोल्टेज पे है तो उसी टाइम पे जो दूसरा फेज़ रहेगा वो हल्का सा कम रहेगा। तो यही बेसिक सा रीज़न है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।